वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विधान विश्वास हूँ। आज हम रेलवे के एक महत्वपूर्ण पोस्ट ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड भी कहा जाता था, उसके प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये जो पोस्ट है ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट भर्ती किया जाता है और जो लोग लेवल 5 से नीचे में रेलवे में जॉब करते हैं वो लोग भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर इस पोस्ट में आ सकते हैं। चलिए इन डिटेल्स में देखते हैं इसका प्रमोशन और करियर ग्रोथ क्या है। जब आप ट्रेन मैनेजर बनेंगे तब आपका लेवल रहेगा लेवल 5 और एक ग्रेजुएट लेवल का जॉब है। जब आप लेवल 6 से आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन रहेगा वो रहेगा सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो लेवल 6 का है। तो जब लेवल 6 में आप आएंगे उसके लिए आपको 3 से 4 साल एक्चुअली में प्रमोशन के लिए टाइम के लिए जरूरत होता है। एक्चुअली में रेलवे में जो प्रमोशन होता है, एक प्रमोशन से दूसरा प्रमोशन का जो गैप होता है वो मिनिमम 2 साल होना मैंडेटरी है, क्योंकि प्रोबेशन जो पीरियड होता है रेलवे में वो 2 साल है। और जब आप लेवल 5 से लेवल 6 बनेंगे, इसका मतलब सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये 100% प्रमोशनल कोटा है। इसका मतलब होता है कि आपको एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। ये होता है जो टाइम डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस जोन में उस टाइम क्या वैकेंसी है। किसी को 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी को 5 साल भी लग जाता है लेवल 6 में पहुंचने के लिए। उसके बाद आपका जो प्रमोशन मिलेगा, आप गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गुड्स पैसेंजर, जो पैसेंजर का सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर है वो भी आप बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो टाइम है वो उस जोन में क्या वैकेंसी है उसके ऊपर निर्भर होता है। किसी को 3 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है, उसके ज्यादा भी लगता है। लेकिन आप जब सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बनेंगे तो आपको पे लेवल 6 ही रहेगा। आपका जो लेवल है वो चेंज नहीं होगा। एक्चुअली में जो भी ट्रेन मैनेजर होता है उनका ग्रुप सी में प्रमोशन लेवल 6 तक ही है, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन तब क्या सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर पैसेंजर बनेंगे तो आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आपको लेवल 6 के ऊपर एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा और उसके बाद जो प्रमोशन होगा आपको मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन मैनेजर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। उसमें भी आपका लेवल चेंज नहीं होगा, उसमें भी आपका क्या होता है कि आपका लेवल 6 के ऊपर और एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और ये जो प्रमोशन होता है सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर के बाद, ये निर्भर करता है उस जोन में कितना वैकेंसी है उस पोस्ट के लिए। और ये जो प्रमोशन है लेवल 5 से आपका ट्रेन मैनेजर से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर में, ये सब प्रमोशनल कोटा है, इसमें कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका ग्रुप सी का प्रमोशन ट्रेन मैनेजर का। इसके ऊपर क्या ट्रेन मैनेजर को प्रमोशन नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद जो प्रमोशन आता है वो गेजेटेड पोस्ट होता है रेलवे में और उसके लिए आपको एग्जाम देना जरूरी होता है, जिसको ग्रुप बी एग्जाम कहा जाता है। ट्रेन जो मैनेजर है ये रेलवे का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होता है और इनको लाइफ में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलेगा। जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर और गेजेटेड पोस्ट होता है उन पोस्ट में आप जा सकते हैं और उसके लिए आपको एग्जाम देना जरूरी होता है। लेकिन एग्जाम का क्राइटेरिया है एक्चुअली में, जो भी रेलवे एम्प्लॉय लेवल 6 और उसके ऊपर पोस्ट में है और 5 साल लेवल 6 और उसके ऊपर पोस्ट में जॉब कर लिया तो वही लोग ग्रुप बी एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन ट्रेन मैनेजर के लिए डिफरेंट है, क्योंकि ये लोग लेवल 5 में भर्ती होता है और इनका 5 ही दूसरा डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है वो लेवल 6 का इक्विवेलेंट है। जैसे ट्रेन मैनेजर का लेवल 5 है और स्टेशन मास्टर का लेवल 6 है, तो रेलवे के हिसाब से दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है? अगर आप रेलवे का जो आरबी नंबर है, उसका ऑर्डर नंबर है 92/2015, इसमें लिखा गया है कि लेवल 5 इक्विवेलेंट टू ट्रेन मैनेजर जो रनिंग स्टाफ होता है, जैसे स्टेशन मास्टर, सॉरी, जो गुड्स गार्ड हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, इनका लेवल 5 इक्विवेलेंट टू लेवल 6, तो इनको लेवल 5 ही कंसिडर किया जाएगा लेवल 6 के हिसाब से। तो लेवल 5 में ही अगर जब मतलब इसका मतलब जब आप एनटीपीसी एग्जाम से आएंगे लेवल 5 में, उसी में ही अगर 5 साल आप जॉब कर लिया तो आप ग्रुप बी ऑफिसर बनने के एग्जाम जो होते हैं उसके लिए आप इलिजिबल हो जाएंगे। तो इलिजिबल जब हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अगर एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिया और पास हो गए तो आप डायरेक्ट एओएम बनेंगे, असिस्टेंट
ऑपरेटिंग मैनेजर जो लेवल 8 में आता है, तो लेवल 6 से आप डायरेक्ट लेवल 8 आ जाएंगे। और जो एओएम बनेंगे एक गेजेटेड पोस्ट होता है रेलवे में। इसके बाद जो प्रमोशन है वो आपका है ग्रुप बी से ग्रुप ए बनने का। तो ग्रुप बी से जो ग्रुप ए बनेंगे उसके लिए कोई एग्जाम का जरूरत है? एकदम जरूरत नहीं है। ग्रुप बी ऑफिसर जब आप लाइफ में बन जाएंगे उसके बाद आपको प्रमोशन के लिए एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ टाइम के लिए बैठे रहिए, आपका अगर उम्र रहेगा तो आपका प्रमोशन होते जाएगा। लेकिन ग्रुप बी से अगर ग्रुप ए बनने के लिए आपको 10 से 12 साल जॉब होना जरूरी है ग्रुप बी में, और ये 100% प्रमोशनल कोटा है। इसका मतलब एग्जाम देने का जरूरत नहीं। तो आप डायरेक्ट एओएम से सीनियर डीओएम या डिप्टी सीओएम बनेंगे। एक्चुअली में पहले एओएम से पहले डीओएम बनते थे, लेकिन रेलवे में अभी सीनियर स्किल एडहॉक प्रमोशन जो ग्रुप बी ऑफिसर है उनके लिए बंद कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर सीनियर डीओ में वैकेंसी नहीं रहेंगे तो आपको डीओएम भी दे सकते हैं, और डीओएम होता है लेवल 11 का जॉब। लेकिन अगर लेवल 12 में आप वैकेंसी है जैसे सीनियर डीओएम डिप्टी सीओएम, तो आपको डायरेक्ट एओएम से सीनियर डीओएम इमीडिएटली बन जाएंगे जब आप ग्रुप बी स्टेटस मिल जाएगा। ये ग्रुप बी स्टेटस कब मिलते हैं? नहीं, ग्रुप बी स्टेटस तब मिलता है जब आप ग्रुप बी में 10 से 12 साल सर्विस कर लिया और रेलवे बोर्ड आपको ग्रुप ए स्टेटस दे दिया। अगर ग्रुप ए स्टेटस दे देता है तब आपको IRTS ऑफिसर भी बोला जाता है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। तो आप आपका नेम प्लेट के बगल में IRTS लिख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं IAS, किसी का नाम देखते हैं, किसी का नाम देके पीछे IPS देखते हैं, ऐसे ही रेलवे में भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। और जो डिप्टी सीओएम होता है ये लेवल 12 का जॉब होता है। तो आप डायरेक्ट लेवल 8 से डायरेक्ट 12 में आ जाएंगे और डिप्टी सीओएम बन जाएंगे। इसके लिए 10 से 12 साल सर्विस चाहिए। जब आप डिप्टी सीओएम बन जाएंगे तो आपको JG ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर। क्या इसके बाद भी प्रमोशन नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलता है, लेकिन प्रमोशन मिलने से पहले आपको और एक मॉनेटरी बेनिफिट रेलवे से तरफ से दिया जाएगा। जब आप लेवल 12 में बन जाएंगे, इसका मतलब डिप्टी सीओएम या सीनियर डीओएम, और उस पोस्ट में 3 से 5 साल जॉब कर लेंगे तो आपको लेवल 13 दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर, SG ऑफिसर। जैसे आप JG बनेंगे, सेम पोस्ट में रहकर भी आप SG बन जाएंगे और आपका लेवल चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ 3 से 4 साल रहता है। ये सिर्फ आपको मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए, आपका डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप सिलेक्शन ग्रेड बन जाएंगे तो JG ग्रेड से आपका जो SG ग्रेड बन जाएंगे, मतलब इसी पोस्ट में रहकर, तो आपका सैलरी लगभग आज के दिन में 50 से 60 हजार रुपये बढ़ जाता है। क्योंकि लेवल 12 और लेवल 13 का पे मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। तो अब इसका मतलब आप सीनियर डीओ बन के 3 से 5 साल जॉब करेंगे तो आपको लेवल 13 मिल जाए। क्या इसके ऊपर प्रमोशन नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद जो आपको प्रमोशन मिलता है वो है COM, जो DRM आप जानते हो, ADRM है, उनका इक्विवेलेंट होता है। और इसमें आपको डिप्टी सीओएम या सीनियर डीओएम में जब 10 से 13 साल सर्विस करेंगे तो आप COM बन जाएंगे। तो ये भी 100% प्रमोशनल कोटा है, इसके लिए भी एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। और जब आप COM बन जाएगा तो चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, तो उनको ACG ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है। इसका मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है। यह जब कुछ टाइम इसमें भी आप काम कर लेंगे तब भी आपको डेजिग्नेशन चेंज नहीं होकर लेवल 15 मिल जाएगा, तब आपको बोला जाएगा NFACG ग्रेड ऑफिसर। इसका मतलब नॉन फंक्शनल से हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर। ये जो COM होता है ये DRM, ADRM और आप जो रेलवे NTPC का एग्जाम देते हो उसका चेयरमैन का इक्विवेलेंट पोस्ट हो जाता है। तो आप लोग अभी जान गए कि अगर आप RRB NTPC के ट्रेन मैनेजर भी बन जाएंगे तो भी अगर आपके पास 25 से 30 साल का सर्विस है, इसका मतलब 30 उम्र तक अगर ट्रेन मैनेजर में आ जाते हैं और 35 ईयर के भीतर अगर ग्रुप बी एग्जाम क्लियर करके AOM बन जाता है तो आप लाइफ में DRM, ADRM और RRB NTPC का जो चेयरमैन होता है एग्जाम का, RRB का, उसका इक्विवेलेंट पोस्ट में पहुंच जा सकते हैं। क्या इसके बाद भी प्रमोशन नहीं है? यह डेफिनेटली है। इसके बाद है PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, PCOM कहा जाता है, जो AGM रैंक में आता है, जो DRM से ऊपर होता है। लेकिन उस पोस्ट में प्रमोशन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उतना तक आप लोगों का रिटायरमेंट आ जाएगा।
लेकिन जो लोग यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आते हैं वही लोग एक्चुअली पीसीओएम बनते हैं। लेकिन और एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आप पकड़ लीजिए कि ग्रुप सी एग्जाम में ही आप मतलब ग्रुप बी ऑफिसर आपका एग्जाम आपने क्लियर नहीं कर पाया, तब क्या आपका लेवल कभी चेंज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इसमें इसके लिए रेलवे का एमएससीपी का एक रूल है और उसके बाद भी और एक रूल है। तो उसके हिसाब से आप लेवल 6 से लेवल 7 या लेवल 8 तक भी आप बन जाएंगे। तो अगर आप ग्रुप ट्रेन मैनेजर का एग्जाम क्लियर करके लेवल 5 में आते हैं और 5 में आते हैं तो भी आप लेवल 8 में पहुंच सकते हैं अगर आपके पास 30 साल का सर्विस है, क्योंकि एमएससीपी का रूल कहता है 3 लेवल चेंज होना चाहिए 30 इयर्स में, अगर किसी का प्रमोशन उस में लेवल का चेंज नहीं आता है तो आपको ट्रेन मैनेजर से भी आप लेवल 8 तक बन सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं देकर। और एक चीज, जब आप एओएम बनेंगे, इसका मतलब जब लेवल 8 में रहेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है 10 से 12 साल लगता है। तो 10 से 12 साल की आपको लेवल 8 में जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेवल 12 मिलता है। किसी को पकड़ लीजिए इसके बाद नेक्स्ट आते आते उसका रिटायरमेंट आ गया, तो क्या उसको लेवल 8 में ही रिटायर होगा? ऐसा नहीं है। जब आप लेवल 8 में रहेंगे और उसमें 4 साल काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, उसको बोलते हैं अभी तो 100% अपग्रेडेशन है। तो आपका पोस्ट, इसका मतलब डिजिग्नेशन चेंज नहीं होगा लेकिन आपका लेवल चेंज हो जाएगा लेवल 10 में। इसका मतलब आपका ग्रुप बी ऑफिसर में भी आपको 4 साल काम करने के बाद जो यूपीएससी का इनिशियल ग्रेड होता है लेवल 10 वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर ये है आपका करियर ग्रोथ जो ट्रेन मैनेजर का, इसके रिलेटेड आपको और कोई भी इंटरेस्टेड वीडियो जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स से जानाइए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।